प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपसे पूछा जाएगा पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, यानी इस कहानी में आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। तो सारांश आपको इस तरह से लिखना है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो से 5 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हर साल आने वाली पंचलाइट कहानी का सारांश बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हो तो आपको पंचलाइट कहानी हमेशा के लिए याद हो जाएगी और आपको पंचलाइट कहानी के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में पंचलाइट कहानी लिखना है, इसका सही तरीका आपको बताएंगे ताकि आपको 5 में 3 या 2 नंबर नहीं मिले बल्कि पूरे 5 नंबर मिले। अब की बार सब धुआं धुआं होगा, सही तरीके से आपको कॉपी लिखना है। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो बिना समय गवाते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अच्छी राइटिंग में हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है कॉपी के। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है पंचलाइट कहानी। ठीक है, पंचलाइट कहानी, उसके बाद आप लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। यहां से आपको हेडिंग डालनी है पंचलाइट कहानी का सारांश। अब इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, ठीक है, थोड़ा इस कहानी का मैं आपको डेमो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए, गोधन और मुनरी, ठीक है, गोधन और मुनरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मुनरी की माता जो होती हैं गुलरी काकी, ठीक है, गुलरी गोधन को नापसंद करती हैं। ठीक है, गोधन क्योंकि जब उनके घर से गुजरता है तो सिनेमा का गाना गाता है जिसे वो लोग सलीमा का गाना कहते हैं। ठीक है, तो यही सब देखकर गुलरी की माँ गोधन से नाराज हो जाती है और पंचों से उसकी शिकायत करके उसे गांव से बाहर कर देती है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से इसकी कहानी है। चलिए पूरी कहानी आपको आसान शब्दों में हम बताते हैं। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश इतना लिखने के बाद आपको इसके अंतर्गत लिखना है पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है? फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। ठीक है, इन्होंने इस कहानी को लिखा है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का रहन सहन, ठीक है, पिछड़े गांव का रहन सहन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी इस कहानी में बिहार का एक पिछड़ा गांव है, एक ग्रामीण गांव, ठीक है, पिछड़ा गांव है। उस गांव में जैसे वहां की रहन सहन प्रस्तुत उसको दिखाया गया है। रहन सहन यानी वहां की जो परंपरा है उसे यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, और देखिए महतो नाम की टोली में सब अनपढ़ लोग हैं। महतो एक टोली का नाम है, एक जैसे यहाँ पर गांव में क्या बोला जाता है, पुरवा जिसे कहते हैं। महतो नाम की टोली में सब अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, वहां जो गांव है महतो नाम का, उस गांव में सब अनपढ़ लोग हैं। इन लोगों ने पेट्रोमैक्स पंचलाइट खरीदा। रामनवमी का जब मेला लगा तो उस मेले में इन लोगों ने पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीदा, जिसे वह लोग पंचलैट कहते थे। अब देख लीजिए यहाँ पर पंचलाइट भी वह लोग सही से नहीं कह पा रहे थे, इतने अशिक्षित थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उस पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सब लोग इकट्ठा हो गए। अब उस पंचलाइट को देखने के लिए टोली के जितने भी गांव में थे सब लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि देखे कैसे जलता है पंचलाइट। ठीक है, इकट्ठा हो गए, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ठीक है, क्योंकि पंचलाइट जलाना उस टोली में कोई जानता नहीं था। ठीक है, पंचलाइट जलाना उस टोली में कोई नहीं जानता था। अब देखिए उसके बाद उस टोली में गोधन जो मुनरी से प्रेम करता था वही एक युवक था जो पंचलाइट जलाना जानता था, परंतु गोधन का हुक्का पानी पंचों ने बंद कर दिया था। यानी गोधन को गांव से निकाल दिया था, क्योंकि गोधन गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता था और मुनरी के घर से जाते समय वह गाना गाता था। इसकी शिकायत गुलरी काकी ने पंचों से करके गोधन को टोली से भगा दिया। ठीक है, गोधन जो था वह गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता था और जब उनके घर से वह जाता तो वह समय वह गाना गाता था।
जिसे सुनकर गुलरी काकी बहुत नाराज होती थी और इसकी शिकायत उन्होंने पंचों से की और पंचों ने गोधन को टोली से भगा दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पंचों ने कहा अगर पंचलाइट जलेगी तो अपनी टोली का ही व्यक्ति जलाएगा, दूसरी टोली वाला नहीं। वहाँ के जो पंच थे, पंच लोग थे, वह सोचते थे कि अगर पंचलाइट कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आकर जलाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, तो इसलिए अगर पंचलाइट कोई जलाएगा तो अपने ही टोली का व्यक्ति जलाएगा। ठीक है, पंचों ने कहा अगर पंचलाइट जलेगी तो अपनी टोली का ही व्यक्ति जलाएगा, दूसरे टोली वाला नहीं। ठीक है, फिर पंचों ने कहा गुलरी काकी से कि आप ही गोधन को बुलाइए, आप ही ने गोधन को भगाया था, अब आप ही बुलाइए तभी गोधन आएगा। ठीक है, पंचों ने गुलरी काकी गोधन को बुलाइए। गुलरी काकी ने गोधन को शाम के भोजन के लिए बुलाया। फिर पंचों ने कहा 7 खून तुम्हारा माप, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, वहाँ के लोग सिनेमा को सलीमा बोलते थे। 7 खून तुम्हारा माप, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि अब तुम्हारा जो तुम्हें जो भगाया था गुलरी काकी ने, अब आपसे खुश हो गई हैं, अब आप सिनेमा का गाना गा सकते हो और तुम्हारी जो गलती थी उसे माफ़ कर दिया गया। ठीक है, गोधन यह सुनकर बहुत खुश होता है और गोधन पंचलाइट जलाता है। सभी लोग प्रसन्न होते हैं पंचलाइट को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर रेणु जी ने इस कहानी में शिक्षा को बढ़ावा दिया है। ठीक है दोस्तों, रेणु जी ने इस कहानी से शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। रेणु जी की इस कहानी से हमें शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। यानी ठीक है, एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपसे पूछा जाएगा पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। यानी इस कहानी में आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। तो सारांश आपको इस तरह से लिखना है। एक बार मैं फिर आपको आसान शब्दों में बता देता हूं, देख लीजिए। पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखी गई है। बिहार के एक पिछड़े गांव था, उस गांव के लोग रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदते हैं, लेकिन पंचलाइट जलाना कोई जानता नहीं है। ठीक है, एक गोधन होता है जो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गुलरी काकी की बेटी मुनरी से वो प्रेम करता है, जिसे गुलरी काकी उसे पंचों से कहकर उसकी शिकायत करके उसे भगा देती हैं। ठीक है, अब बेचारा गोधन गांव से दूर चला गया। अब पंचलाइट जलाना तो गोधन जानता था, तो इसलिए पंचों ने, मुनरी ने किसी भी तरह पंचों के पास ये बात पहुंचाई कि पंचलाइट गोधन जला सकता है। अब गोधन को बुलाने के लिए पंच ने कहा अगर हम बुलाने जाएंगे तो गोधन आएगा नहीं, तो इसलिए जिसने भगाया उसी से कहें वह जो जाए उसे बुला कर ले आए। तो गुलरी काकी जाती हैं गोधन के पास और शाम के भोजन के लिए उसे निमंत्रण देती हैं, यानी बुलाती हैं। ठीक है, तब पंचों ने उसे कहा 7 खून तुम्हारा माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी जो जिस गलती की वजह से तुम्हें भगाया गया था, अब वो सारी गलतियां हम माफ कर चुके हैं, अब खूब गाइए सलीमा का गाना। और गोधन पंचलाइट जलाता है, सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। गोधन पंचलाइट जलाता है, उसके बाद सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। रेणु जी की इस कहानी से हमें शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर गोधन पंचलाइट नहीं जलाना जानता तो वहाँ के लोग जो थे उनकी बहुत बेइज्जती होती थी। तो इसलिए हमें अपने अंदर टैलेंट को रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।